ਹੁਣ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ खुदा दे चरणों में रखते रहना है। नाल जैसे मैं आपको वचन सुनाना तुसी भी अपने मन में बोलना है, आगे तो मैं की करना, आगे से मैं यीशु तो डर के जीना, मैं आगे से हर संडे चर्च आना, आगे से हमारा परिवार प्रार्थना में आगे बढ़ेगा। बैठिए, शांति से बैठो। सो परमेश्वर का वचन क्या था? प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से। सो हम लोग पढ़ रहा सी, जो क्या पढ़ रहा था? कैसरिया फिलिप्पी विच कोर्नेलियस नाम के एक आदमी सी, उस जो किसी कैप्टन सी और उसका सारे परिवार धर्मी अते परमेश्वर तो डर वाला सन। पहली बात। सो इतने हम लोग क्या यहाँ पर क्या सोचना? आगे से मैं डर के जीना है, यीशु से डर के जीना, और किसी से नहीं है। यीशु से डर के जीना शुरू करो और हमारा दिल साफ होना चाहिए हमेशा। फिर आगे वचन क्या है? वो और जो वो लोहानु बहुत दान पुण्य करता थे, नित्य प्रार्थना खुदा के आगे करता। ये वचन याद रखो। जो वो लगाता नित्य, नित्य मतलब हमेशा, एवरी टाइम मैं परमेश्वर का सामने अरदास करता, मतलब वो हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हमारी जीवन एक प्रार्थना वाली जीवन होना। भावे हम लोग शादी किया है, चाहे शादी नहीं किया, सिस्टर बन गया, फादर बन गया, हमारे जीवन एक प्रार्थना वाली जीवन। जब हम प्रार्थना करेगा, हम लोग परमेश्वर का साथ साथ जा रहे, प्रार्थना कर रहे, हमेशा साथ साथ जा रहे। ईश्वर ने भी बताया, ईश्वर ने क्या बताया? आज से मेरा कर प्रार्थना का कर अगवाएगा। क्या है? आज से मेरा कर प्रार्थना का कर है। इसका मतलब पता है क्या? तुम्हारा कर आज से प्रार्थना वाला कर, शराबियां का, दारू पीने वाला करनी, नशा करने वाला करनी, लड़ाई करने वाला करनी। योर हाउस विल बी ए हाउस ऑफ प्रेयर, नॉट एनीथिंग एल्स। सो आज से हमारा जो कर प्रार्थना के करागना। मैं हमेशा बोलता है, सिस्टर जी हैं इंचार्ज है, सो मदर जी हैं, मैं बोलता है कोई किसी को मेरे कमरे में ना भेजो। ये जरूरत है आप बात करो जो है, फिर लास्ट में मेरे को बताओ। क्यों? मेरा काम है प्रार्थना। मैं हमेशा अपने कमरे में रहता है, जो पे प्रार्थना करते रहता। वैसे मैं शनिवार को अंदर जाएगा, फिर मैं एतवार 11 बजे कमरे से वैसे मैं निकलता, सिर्फ बीच में लाइव के लिए निकलना और कोई जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है प्रार्थना। मेरा काम है, फादर है, मैं प्रार्थना के लिए आ गया। जब मैं प्रार्थना नहीं करे, मेरा काम क्या है? तुम्हारा भी काम प्रार्थना है। जब मैं प्रार्थना करे, मेरे को बहुत बार, कभी मैं 3 बजे रात को उठ के जो डिवाइन में से रोसरी पढ़ता है, कभी मैं सलीव दे राव पढ़ता है, जो क्रूस पर रास्ता में रात को पढ़ता है। जो कभी मेरे को नींद नहीं आता है, मैं बाइबल पढ़ता है। मैंने एक दिन प्रभु की आवाज़ आया था। उस दिन परमेश्वर ने मेरे को बोला है, मेरे को दिखाया कब्रस्तान है, जो ग्रेवयार्ड न, पता है ना कब्रस्तान, वहाँ पर लिखा RIP। उस दिन मैं बहुत छोटा था। RIP इसका मतलब क्या है? RIP का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। प्रभु ने मेरे को बोला है मरण के बाद अब शांति से सो जाओ, उड़ के नहीं आना। जितने चेर हम लोग दुनिया में आराम करने के लिए नहीं है, प्रेयर के लिए हम लोग, हमारा काम प्रार्थना। मेरे को ना, जब मैं जो सेमिनारी में था, फादर था, शुरू से मेरे को बहुत नींद आता रहा था। मैं बहुत बार ये सोचा, प्रभु मेरे से नींद को उठाइए, मेरे को नींद बहुत आ रहे। मैं क्या किया है? नारियल का कारपेट में लिया, उनका ऊपर मैं सोना शुरू हो गया। उनका ऊपर मेरे को नींद आ गया। जब बहुत नींद है, नहीं तो वो चुपते रहता है। सिरेने के जगह पर मैं जो एक कपड़े में मैं बजरी रख किया था। अभी मेरे को नींद इतना नहीं आता है।
सो नींद से अपने आप का, मेरा मन में यही है, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहा, पर क्या के लिए? मेरा परमेश्वर 3 घंटा क्रूस में था। सो हम लोग बोलते रहे, फादर जी प्रार्थना करो, मेरे को नींद नहीं आते। कोई गल अच्छा है, मैं बोल रहा प्रार्थना किए, जब नींद नहीं आ रहे उठो बाइबल पढ़ो। हमारा काम किए, जब नींद नहीं आए हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल खोलना मोबाइल खोलना, कुछ ना कुछ मोबाइल से देखते रहना। बच्चों, जितना भी हम लोग मोबाइल देख रहे हैं उतना हम लोग पाप में जा रहे हैं। इस दुनिया से दूर रहो, परमेश्वर का साथ रहो। हालेलुया। मैं इसलिए अपना अनुभव आपका साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं। देखो, प्रार्थना का बहुत जरूरत है। जब मैंने इट इज 95-96 में मेरे को प्रभु की आवाज आ गई। आवाज यही है, जो आपका जीवन में जो पसंद है त्यागना पड़ेगा। मैं आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा सारे पढ़ा लिखा लोग हैं सो इसलिए मैं आपको कुछ बोल रहे हैं। जो मेरे को प्रभु की आवाज आई, जो जीवन में पसंद है वो छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास जीन्स था, टी शर्ट था, मेरे को बहुत अच्छा था, पर जिस दिन प्रभु की आवाज आई मैं ये सब निकाल दिया। जितना भी मेरे पास 5 शर्ट है मैं सब जलाया है। उस दिन से मेरे को 5 शर्ट नहीं है। सो फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, फिर प्रभु की आवाज आई, जो आपका जीवन में जो पसंद है वो छोड़ना। उस समय मेरे पास एक गोल्ड का जो वॉच था, मैं वो किसी को दिया है, वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद था। फिर प्रभु की आवाज आई कोई 1 महीने के बाद। प्रभु ने मेरे को बोला, आपका जीवन में जो पसंद वाली चीज त्यागना पड़ेगा। मेरे को पता लगा, मैं उस समय वेजिटेरियन नहीं था, मीट मछली अंडा मेरे को पसंद था। उस दिन मैं त्याग देता। 25 साल हो गया। उस दिन उसके बाद प्रभु की आवाज नहीं आ गई। प्रभु का वचन है, जो चीज हमारे जीवन में पसंद है उसको त्यागना पड़ेगा। शायद मोबाइल देखना आपका जीवन में बहुत है। आई ऑलवेज से सो वी आर जो व्हाट इज इट सो मच अडिक्टेड टू मोबाइल, अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, अडिक्टेड टू स्मोकिंग। जो भजन पढ़ो जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, देखो जो चीज आपका जीवन में पसंद है यीशु का नाम पर त्यागना पड़ेगा, फिर बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का नाम पर त्यागना शुरू हो गया। प्रभु ने आशीष दिया है। मैं जहां पर भी जाना है मैं देख रहा ईश्वर मेरे साथ साथ है। प्रभु हमारा साथ है। आप प्रार्थना में आगे बढ़ना है। सो भजन पढ़ो बच्चों। इन्हां गल्लां दे पिछों परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ परगाया। क्या परगाया है? परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। बस बस, तू अपने इकलौते पुत्र जिस ਨੂੰ तू अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ प्यार करता है। इसका मतलब यही है, जो चीज तुसी अपनी जिंदगी में सब तो ਵੱਧ प्यार करता है, की करना पड़ेगा? इसमें लिखा है, उसको पहाड़ में तो होम मिली दे रूच चढ़ाओ। वो गल बातें ही नहीं है, आज अब्राहम को नहीं है, आपको परमेश्वर बोले अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली चीज तुम लोग त्यागना पड़ेगा। कौन सी चीज तुम लोग प्यार करता है? शराब, नशा, मोबाइल, लड़का लड़की, कौन सी चीज? या स्लीप, नींद। नींद को कई लोग बहुत प्यार करता है। यहाँ पर ठंड भी है, सवेरे उठने के लिए मन नहीं करता है, वहां पर उठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सोचना है, जो अब्राहम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अपने इकलौते पुत्र ਨੂੰ बलि चढ़ाने वास्ते तैयार हो गया। प्रभु ने क्या किया है? अब्राहम को उठाया। परमेश्वर ने अब्राहम को उठाया। आज ईश्वर ने आपको उठाना। आप भी प्रभु ने बोलना है, प्रभु आज से मैं दारू नहीं पीना। क्यों? मैं उस चीज को बहुत प्यार करता है। हमारा दोस्त देख लो, हमारा दोस्त जिसका साथ हम लोग चलता है, जिसका साथ हमारा जो गलत मोबाइल में टॉक करता है, बच्चों वो मोबाइल नंबर उसका ब्लॉक करो। हालेलुया, हालेलुया।
कभी कभी अभी नहीं है, अभी मैं बुढ़ा हो गया आई एम 60 नाउ 60। सो पर प्रभु का काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं होना। 2-3 हफ्ते पहले मैं सवेरे 10 बजे से मैं 2 बजे तक एक ही स्टैंड में एक ही शुरू किया। 10 बजे 2 बजे मैं प्रचार खत्म किया है जलंधर बिशप हाउस में। सो अभी जो भावे में 60 है, पर खुदा का काम में मैं 30 है, बाकी काम में मैं पीछे। हालेलुया हालेलुया। आप भी आज सोचना है प्रभु का नाम पर, परमेश्वर का नाम पर क्या करना है। वचन में क्या लिखा है? जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, जिस चीज को प्यार करते हैं उसको त्यागना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको उठाएगा बच्चों, ईश्वर ने आपको आशीष देना, ईश्वर आपका साथ साथ चलना है। हालेलुया हालेलुया। जैसे मैं कल आपको बताया 3 बार परमेश्वर ने मौत से मेरे को बचाया है। आज आपको ही परमेश्वर ने अपनी जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन सी चीज आप ढूंढ लो, कौन सी चीज को आप वध प्यार करते हैं। मैं इसलिए बोल रहे हैं, अभी मैं बुढ़ा हो गया, पुराना सामान हो, कोई पीछे जाओ 5-10 साल पुराना, कभी कभी मेरा मोबाइल में मैसेज आता है, फादर जी आपका प्रचार बहुत अच्छा लगता है, मैं एकदम उसका नंबर ब्लॉक करता है उसके बाद पता नहीं क्या होना है। इसलिए मैं कहता मेरे को प्यार ना करो, मेरा परमेश्वर को प्यार करो। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी ऐसे कोई मैसेज मेरे को आता है, फादर जी आपका प्रचार अच्छा है, और भी कई मेरे को चंगा नहीं लगता उस तरह का, मैं एकदम उसका फोन ब्लॉक करता है। क्यों? मैं इसलिए फादर नहीं बन गया, मैं किसी का प्यार के लिए नहीं, मेरा ईश्वर मेरे लिए क्रूस पर मर गया है। वो ईश्वर ने मेरे को बताया जो मैं आपके लिए किया आप आगे कीजिए। उसने मेरे लिए क्या किया है? मेरे पापों के लिए मेरे लिए वो क्रूस पर मर गया। मैं भी उसकी जगह पर दूसरे के लिए, उनको पापों के लिए, उनकी गलतियों के लिए मैं भी आज क्या करना है? मरना जरूरी है। तुम लोग ये याद रखना, जो यीशु का नाम पर जिसने बपतिस्मा लिया है वो सारे यीशु का पुत्र पुत्री बन चुका है। इसलिए आप लोग भी क्या करना है? जो प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर मर गया, यीशु ने शिष्यों को क्या बताया? जो परमेश्वर ने जहां पर खुदा ने मेरे को भेजे, जैसे परमेश्वर ने मेरे को भेजा वैसे मैं तुमको भी भेज रहा। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप ने ईश्वर को कहां पर भेजा? भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है, क्रूस पर मरने के लिए भेजा है खुदा बाप ने ईश्वर को, और कोई काम के लिए नहीं भेजा, क्रूस पर मरने के लिए भेजा। मरेगा दुनिया में मुक्ति आएगी। हालेलुया हालेलुया। आप लोग भी ईश्वर की जगह पर हमारा परिवार के लिए मरना, मैं बोल रहा हमारा परिवार के माता पिता, जैसे बाइबल में लिखा है, एक्सोडस में लिखा है, जो जैसे मूसा नबी जो इस्राएल लोगों के लिए दोनों हाथ मिला के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। एक्सोडस चैप्टर 17 हम लोग पढ़ रहा था, जो परमेश्वर का वचन देखो एक्सोडस चैप्टर 17 में कूजदा ग्रंथ अध्याय 17 से देखो, वहां पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के लिए खुदा के सामने ये दोनों हाथ मिला के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 जो कूजदा ग्रंथ उसके 17 बादी आटे तो इसके पिछो अमला के लोग आके घबरे दे थां ते इस्राएलियां नाल लड़ाई की थी। मूसा ने यहोशुआ ने कहा तू कुछ आदमियां नु चुन लो अते जा कल अमला के लोगों के नाल लड़ना है। परमेश्वर के कहे अनुसार लाठी लेके ध्यान ना सुनना, परमेश्वर ने मूसा नु आख्या तू लाठी लेके पहाड़ की सीटी ते जाके पहाड़ के ऊपर खड़े रहना। यहोशुआ ने मूसा दी कहे अनुसार वो अमला की लोगों नाल लड़ना शुरू हो गया, और मूसा
ध्यान नाल सुनांगे। पहाड़ ते जाके दोनों हाथ मिला के प्रार्थना कर रहे, किसके लिए? जो इस्राएल लोगों के लिए, अमला के लोग इस्राएल दे नाल लड़ रहे, शैतान दी शक्ति उत्ते। बच्चों, हमारा बच्चा, हमारा बच्चे गलत रास्ते उत्ते तुरेगा, अज दा वचन ही है, माता पिता हाथ मिला के खुदा के सामने प्रार्थना करो, खुदा के सामने प्रार्थना करो। क्यों? मेरे बच्चे के ऊपर शैतान घेरना शुरू हो गया। जिस परिवार टूट गया, जो वाइफ अपने पति के लिए हाथ मिला के प्रार्थना करो, वो शैतान दी शक्ति से निकल दो। हस्बैंड अपने वाइफ के लिए हाथ मिला के प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है, जब मूसा दिया वावा तक गया, इसलिए की हो गया, हारून ते रूह ने पत्थर एक इतेरे के दोवें हाथ मिला के रखा। जब तकिया नीचे आ गया, फिर अमला के लोग इस्राएल के ऊपर लड़ाई ज्यादा करना शुरू हो गया। इसका मतलब पता है क्या? जब प्रार्थना आपसे कट जाएगा, नीचे जा रहे, प्रार्थना कट गया, जो शैतान की शक्ति आपका परिवार के ऊपर ज्यादा शुरू हो रहे, इसलिए हमारा परिवार में लड़ाई चल रहे, इसलिए हमारा परिवार में परेशानी है, हमारी प्रार्थना की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना की कमी है। हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे प्रार्थना, हम लोग हाथ मिला के प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारा मन परमेश्वर को नहीं उठाता है। प्रार्थना कीजिए बच्चों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमेशा, इसलिए मैं आपको ही बोल रहे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्यों हाथ उठाना? हाथ उठा के हम लोग हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना। आवाज साफ आ रही है? कभी कभी प्रभु की शक्ति ज्यादा हो गया, जोश आएगा, फिर आवाज ध्यान रखना। आप लोग बोलना, साफ आवाज नहीं आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हाथ उठाया है, प्रार्थना करो बच्चों। मैं एक बात बताऊं, मैं कमरे में रात को उठ के दोनों हाथ मिला के प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु पंजाब को ऊपर यीशु मसीह भवन, हमारा रिट्रीट सेंटर है बठिंडा के जो नदी के में बठिंडा, हर महीना सो एवरी सेकेंड फ्राइडे वी हैव ए फुल नाइट विजिल। बहुत दुनिया आ रहे, अलग अलग जगह से आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो बठिंडा से बस मिलता है, हमारे गेट पर रुकता है। इधर से ट्रेन भी है, पठानकोट से सीधे बठिंडा तक ट्रेन भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, हमारे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार करना है। पवित्र वचन में लिखा है, जब हाथ तकिया है, जो अमला के लोग इस्राएल लोगों के उत्ते जितना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? जब हमारी प्रार्थना जो कट रहे हैं, मेरा बच्चे के ऊपर शैतान की जोर आ गया, मेरे काम का ऊपर, मेरे जो किए कमाई के ऊपर शैतान की जोर आ गया, मेरे परिवार के ऊपर शैतान की जोर आ गया। उस समय हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे, फादर जी दुआ कीजिए हमारे परिवार में शैतान की जोर। मैं कहता तुम्हारे घर में प्रार्थना कम गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की कमी है, इसलिए भजन कहता है, भजन में क्या लिखा है? उसने हाथ उठा के रखिया, एक पत्थर इधर रखे, एक पत्थर इधर रखिया। बाइबल में लिखा है, रात तक, शाम तक, भजन पंजाबी में लिखा है, सूरज डूबन तक मूसा हाथ मिला के प्रार्थना किया, इसलिए इस्राएल लोग अमला के दोते जीत गया। इसका मतलब हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारी घरवाली, हमारा परिवार, हमारे इलाका शैतान के ऊपर जीत पाने के लिए आप लोग हाथ मिला के प्रार्थना करना जरूरी है। मतलब यही है, कभी प्रार्थना ना छोड़ो। हमारे घर में, हमारे बिजनेस में आशीष होने के लिए, बिजनेस कभी कभी बहुत गिर जाता है, बिजनेस में परेशानी है। क्यों? कभी बिजनेस उड़ेगा, हम लोग प्रार्थना करो बच्चों, लगातार चर्च में आके प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट खड़े जाइए, हाथ उठा के हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो।
ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे परिवार के ऊपर दया कीजिए। हमारे परिवार के ऊपर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा से डर के जीना है। किन से डरना है? ईश्वर से, यीशु से डर के जीना है। तो किन से डरना है? बोलो, यीशु से। जब डर के जीना शुरू करेगा, प्रभु की आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक पवित्र आत्मा का भजन गा के प्रभु की स्तुति कीजिए। हाथ उड़ा के, जैसे मूसा नबी वांग जितना भी हाथ ऊपर कर सकता है उतना भी हाथ उड़ा के, थोड़ा जा ढीला ना करो, हाथ उड़ा के हम लोग ताली जाके प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। ताली जाइए, ताली जाके। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ उड़ा के यीशु हमारे जीवन में आशीष दीजिए। जीसस, हालेलुया। हाथ उड़ा के, हे दावीद का पुत्र यीशु, हम पर दया कीजिए, हमारे जीवन में आशीष दीजिए। जीसस, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, हालेलुया। मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ताली जाके यीशु जोड़ी आएंगे। यीशु, हम कर दया करो। जीसस, हमारे जीवन में अपनी आत्मा की शक्ति करिए, हमारे जीवन में आत्मा की शक्ति भेजिए। जीसस, हालेलुया। जीसस, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, हाथ उड़ाइए, प्यासों हाथ की उड़ा के। प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, हालेलुया। चश्मा बन के चला, चश्मा बन के चला। ओ यीशु, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्ति खाली दो, शक्ति खाली दो, शक्ति खाली दो। दुष्टात्मा निकल झाड़ दो यीशु, दुष्टात्मा दूर कर, दूर कर यीशु, दया करो शक्ति शक्ति शक्ति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शांति से बैठिए, शांति से। हमारे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि 9 बजे हम लोग प्रार्थना खत्म करूँगा, पर उसका पहले एक वचन मैं आपको बताना चाहते हैं। राजा का 2 किंग चैप्टर 4, राजा जो 2 राजा चैप्टर 4 वचन में लिखा है। ये वचन थोड़ा आज हमारे लिए नबिया में चोम एक नबी जो मर चुका सी। हालेलुया। सो नबिया में चोम एक नबी मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाला सी नबी, जो एलीशा का साथ सेवा कर रहा था। जो 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहे हैं। नबिया में जो एक नबी जो मर चुका सी, उसकी विधवा पत्नी एलीशा को कॉल आई अति बोली है, ध्यान से सुनो, श्रीमान जी थोड़ा दास मेरा पति मर गया है। सो हालेलुया हालेलुया। सो नबिया मिचो मतलब खुदा दी सेवा कर रहा सी, उस सेवादार दा डेथ हो गया है। वो किसके साथ सेवा कर रहा था? एलीशा का साथ। सो एलीशा को बोला है जो विधवा औरत जाके बोला, श्रीमान जी मेरा जो पति है जो नबी आपका साथ ईमानदारी नाल, ये वचन याद रखना, ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था आपका साथ, पर उसकी डेथ हो गया। जब वो नबी जो इस दुनिया में था, नबी इस दुनिया में था, किसी से पैसा उधार ले आया। क्या ले आए? पैसा उधार ले आए। क्या ले आए? पैसा उधार ले आया। सो इसलिए वो जो मेरा पति मर गया, जो नबी था आपका साथ खुदा की सेवा कर रहा था, पर वो मर गया। पर वो जिनसे पैसा लिया वो सब लोग मेरे को बहुत दुखी कर रहे हैं। मैं कैसे पैसा देना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सो लास्ट में अंत में पता है क्या हो गया? इनका सब बच्चे को उठा के चल गया। जिनसे पैसा ले वो सब आके इनका बच्चा ले गया। इसलिए ये विधवा औरत एलीशा ने बोला, मैं क्या करना है, आपका साथ इतनी ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था, पर देखो अभी मेरा बच्चा भी नहीं है, मैं अकेला है, मैं क्या करना। एलीशा ने उनको आगे वचन बोल रहे हैं, एलीशा ने उस विधवा औरत को बोला है, तुम्हारे पास क्या है? अभी कुछ है? बोला है मेरे पास आटा नहीं है, मैं कई दिन हो गया रोटी भी नहीं खाया, वैसे मैं बड़ी दुखी है, मेरे बच्चे को ले गया है। फिर बोला तुम्हारे पास क्या है? जो उस विधवा औरत ने बोला है, मेरे पास छोटा एक शीशा में तेल है, बोतल में थोड़ा तेल है। इसलिए उस विधवा औरत को बोला है, तू ऐसे एक काम कर लो, जो पड़ोसी से कुछ बड़ा बड़ा पतीला, जैसे लंगर बनाने के लिए पतीला नो, पतीला बर्तन बड़ा बड़ा लेके आ। उसने लेके आया 1 2 3 4 5 जितना भी लेके आया। फिर बोला है जो छोटा बोतल में जरा शीशी बोलते हैं उसमें तेल है, इसमें डालना शुरू करो। बाइबल में लिखा है उस औरत डालना शुरू हो गया, पर शीशा से जो किया है तेल कदनी हो गया और बर्तन भर गया है। 1 भर गया, 2 भर गया, 3 भर गया। अभी भी जो वीर ये विधवा औरत एलीशा के पास किया, उसने बोला है देखो मैं 3 बर्तन भर गया है, अभी भी मेरे शीशा में तेल गए। हालेलुया। एलीशा ने बोला बहना आप टेंशन मत लेना, आपका जो हस्बैंड ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था, ये वचन अंडरलाइन, ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था।
इसलिए आप क्या करना है, ये तेल बेच लो, आपको पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो बेच लो, जिनसे आपका पति पैसा उधार लिया उनको दे दो, बच्चे को वापस लेके आ जाओ। बाकी जो पैसा है उसके साथ क्या करना है, जो बच्चों को देखभाल करो। मैं इसलिए आपको बोला, ईमानदारी से प्रभु की सेवा करेगा, परमेश्वर की निगाह तुम्हारा ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। सुन लिया, ईमानदारी से सेवा करेगा। ये वचन ने इसलिए लिखा है, जो विधवा औरत एलीशा ने बोला, मेरा पति ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा था। बच्चों, खुदा की सेवा भावे हमारी शादी हो गया है, हमारा बच्चा, हमारा पास्टर लोगों का साथ, हमारा फादर लोगों का साथ, हमारा सिस्टर लोगों का साथ, या कैटेकिस्ट के साथ हम लोग मिलके प्रभु की सेवा करना जरूरी है। जब हम लोग ईमानदारी से सेवा करेगा, जस्ट वी गेट ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग, हमको आशीष मिलता है, हमको शक्ति मिलता है। जितने भी ये लड़के लोग मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोला, मेरे साथ ईमानदारी से करो, प्रभु आपका कर में आशीष देना है, प्रभु आपका कर में आशीष देना। सिस्टरानी में बोल रहे हैं, आप ईमानदारी से सेवा करो। बच्चे ने में बोल रहे ईमानदारी से, इसका मतलब यही है, गीत भजन गाने वाला एकदम गीत गाने के लिए स्टेज में नहीं आना, प्रेयर करना। मेरी जो मैं जब गीत गाएगा, लोगों के ऊपर प्रभु की आशीष आना। मैं जो कांसियों बजाएगा, प्रभु को ऊपर, लोगों के ऊपर खुदा की आशीष आना। मैं जो प्रेयर का पहले आके इस मिशन को मैं ब्लेस करके गया। क्यों ब्लेस किया है? माइक सेट को ब्लेस किया, इसलिए ब्लेस किया, प्रभु जी इनसे लो आ जावा, मैं आपका वचन सुनना। हालेलुया, हालेलुया। इस सेट से वचन सुनना, जो आवाज साफ होना, जो भाई बहन वचन सुनना है, उनको आशीष मिलना। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने कैमरामैन को बोलता है, आप प्रार्थना कीजिए जहां पर भी। बाद में इसको कल नेटवर्क का करके हम लोग लाइव नहीं चलाया, सो ये लाइव चलाएगा, हम लोग डालूंगा। सो संडे कोई भी दिन जो मैं फादर जी को बताऊंगा, ये चलेगा। जो जिसने चलेगा, मैं बोला है प्रार्थना करो, प्रार्थना करके करके रिकॉर्डिंग करो, प्रार्थना करके लाइव चलाओ। क्यों? ईमानदारी से कोई भी कम करो, ईमानदारी से ये मिशन सारे संभालो। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों ने दान दिया है एक कैमरा, जो मेरा मिशन, मेरा जो क्या है कीबोर्ड, ये सब गरीब लोगों ने दान दिया, कोई अमीर ने नहीं दिया। मेरे को पता है, मेरे को पता है। एक दिन पगले मेरे को फान मिल गया, पता है किन से मिल गया? जिस बहन घर में जाके पक्का पगले उस औरत ने मेरे को दान दिया है। कर जाके जो प्लेटा मांडा धो के जो कमाई करे 6,000 रुपया महीने मिलता था, उसने मेरे को एक पक्का खरीद के देता। मेरे को दुख लग गया, इतना गरीब ने। मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक दिन एक बहन आके मेरे को बोला है, फादर जी मैं रोटी नहीं खाया, 2 दिन हो गया, मेरा पति इतना दारू पीता है। मैं बोला आप टेंशन मत ले लो, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारा पास भी कुछ नहीं है। मैं बोले इधर से फिर रोटी खा के जाओ। सो हम लोग भी लोग दान दे रहे, वैसे हमारा काम चल रहा है, मैं और किसी से नहीं ले रहे। सो मैं जब वो जान लगी, उसने मेरे को 10 रुपया दिया। मैं बोला माता जी मेरे को नहीं चाहिए 10 रुपया, क्योंकि आपने ये 10 रुपया साथ एक बिस्कुट खरीद के खाओ। इसने 2 दिन हो गया खाना नहीं खाया, इनका पास कुछ नहीं है, फिर भी उस माता जी ने, ध्यान से सुनो, 10 रुपया दिया। मैं एकदम सिस्टर ने बोला, सिस्टर जी ये 10 रुपया कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ संभाल के रखो, विधवा का पैसा संभाल के रखो। मैं सुने उसके बाद उसका पति दारू चढ़ दिया, उसका घर में आशीष आए। हमारे कॉलोनी का है, उसके घर में आशीष आ गई, उसने काम करना शुरू हो गया। उसके बाद कभी उस औरत भूखे नहीं रहेगा। गरीब ने दान दिया। इसलिए मैं हमारे लड़के लोगों का सबको मैं बोलता है, मैं बोलते रहता कभी कभी सिस्टर जी को, सिस्टर जी
जब मैं मर जाएगा मेरे पेटी में 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमारा आश्रम का पैसा मैं नहीं सामदा है। सिस्टर लोग हैं ये पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं खुश है सिस्टर का साथ। हालेलुया हालेलुया। मैं इसलिए आपको बोला है ये विधवा औरत ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था, इसलिए प्रभु ने क्या किया है, उनका ऊपर आशीष पाई। आप लोग भी आज से चर्च के साथ ईमानदारी से प्रभु की सेवा करना, ईमानदारी से ईश्वर के साथ क्या करना है, चलना है। ईश्वर हमको आशीष देना है। हालेलुया हालेलुया। देखो कितना चमत्कार हो गया। उस विधवा औरत ने क्या बोला है, मेरा पति ईमानदारी से आपका साथ प्रभु की सेवा करे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वर्ष 22 से हम लोग पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से हम लोग परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर हमको आशीष देना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये आज का लास्ट वचन है आपके लिए। मत्ती का सुसमाचार सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 लिख के रखना, घर में जाके पढ़ना है। इसके पिछों तुरंत यीशु ने चेलियां नूं बेड़ी विच बैठ के झील दे दूजे पास जाण दा हुक्म दिता। हालेलुया हालेलुया। 2-3 गल्लां ना वचन जदों पढ़ेगा, जब आप लोग वचन पढ़ रहे हैं सोचना ये वचन मेरे साथ बात करे, यीशु मेरे साथ बात करे और किसी का साथ नहीं है। वचन में लिखा है यीशु ने क्या किया है, यीशु अपने शिष्यों को बोला है तू जाओ, तू जाना है। ईश्वर को अपना दिल में शिष्य के साथ इतना प्यार था, इसलिए बोला तुम जाओ, शांति से जाओ। फिर यीशु ने क्या किया है, यीशु ने जो बाकी जितने भी लोग प्रभु का वचन सुने हैं उनको मिला है, उनकी बात सुन लिया, उनके लिए प्रार्थना किया है, फिर उनको भेजा है। हालेलुया हालेलुया। उसके पहले मैं एक बात बताना, बुरा नहीं समझना बहन, सुन लिया नो, एकदम मेरा मन में सोच आ गई इसलिए मैं पीछे जा रहे। जब नो परमेश्वर ने इंसान नू बनाया नो, किसनू बनाया पहले, थोड़ा जब बहन ध्यान रखना, किसनू बनाया पहले, थोड़ा जब बोलो, आदमी को बनाया। किसनू बनाया, आदमी को बनाया। बना के क्या किया है, एक अच्छी जगह में, समझ लो एकदम बाग एक अच्छी जगह में रखा है। सो फिर प्रभु ने देखा है एक गरीब बंदे को साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, वो उदासी है, उसके दिल में कुछ बात होवेगा बोलने के लिए कोई नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, एक बहन को बनाया। किसके लिए, पति का बात सुनने के लिए सुनाने के लिए नहीं है, सुनना। ये इसलिए बोला बहन, बुरा नहीं समझना। आपने प्रभु ने बनाया है पति की बात सुनना, उसको तसल्ली देना, दिमाग खाने के लिए नहीं है। सो यहाँ पर नहीं है। मैं कभी कभी पंजाब में बोलता है, कई बहनों बहुत दुखी करता है भाई को, हस्बैंड को, क्यों, मेरी शादी के जो उसकी शादी था उधर जाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं खरीद के देता, मेरा जन्मदिन था आपने एक लड्डू भी खरीद के नहीं देता, मेरा यही था वो ही था। दिमाग ना खाओ। देखो बाइबल में लिखा है वचन के मुताबिक चलना जरूरी है, फिर हमारे घर में आशीष आना। सो हमको बनाया, जिस मकसद के लिए हमको बनाया उस मकसद पूरा आना। बहन को इसलिए बनाया पति की बात सुनना। सुन लिया, क्योंकि खुदा ने देखा है बंदा उदासी है, उसका साथ बात करने के लिए नहीं है। आजकल उल्टा है, आजकल बंदा जो जनानी की बात सुन के दुखी हो रहे हैं। जो बुरा नहीं सोचना, थोड़ा आज सोचने के लिए। जो भाई बहन इधर बैठा है ध्यान से सुनो, इसका ऊपर कर में जाके लड़ाई ना करो, वैसे मैं एक बात समझा रहा। दूसरी गल देखो, सो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, कभी बहन ये ध्यान ना सोचो मैं हमेशा बंदे ने खुश रखो, बस यही गल है। पर आगे क्या हो गया है, परमेश्वर ने बोला है तो यहाँ पर कोई भी चीज है 100 पेड़ है उसका फल खाओ, एक का नहीं खाना। इसका मतलब 99 दरख्त का फल खाओ, एक का नहीं खाना। हालेलुया हालेलुया। क्या हो गया,
बहन खाया है, बहन खा के हस्बैंड को बोला है खाओ जी खाओ जी। हस्बैंड सोचिया मैं नहीं खाएगा पर क्या हो जाएगा, मेरे साथ तो बात नहीं करेगी और मेरे को दुखी करेगा, कल से मेरे को जो की है चाय में लून डाल के देगा, सब्जी में ज्यादा मिर्च डालेगा। इसलिए भाई ने क्या किया है, घरवाली ने खुश रखने के लिए खाया। क्या हो गया है, हो गया क्या है, बाइबल में जो लिखा वो ही करना। घरवाली ने खुश रखने के लिए परमेश्वर का वचन को उल्लंघना ना करो। डोंट ब्रेक द वर्ड ऑफ गॉड टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल नाउ कमिंग बाय टू आवर पर्सनल लाइफ, साड़ी रोजाना जिंदगी च कभी कभी थोड़ी घरवाली ने बोलना आज चर्च नहीं जाना है, आज हमारे ना उसका शादी है, चलिए। जो बंदा आपका पीछे तैली चुक के तोड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो जमाना बदल गया। जो जा रहे जाके जाके क्या हो रहे, हम लोग चर्च से निकल रहे, हमारे घर में जो शांति है खत्म हो रही है, हमारे घर से जो भी है जो हमारे घर में जड़ी आशीष है वो सारे खत्म हो रही है। जो वचन में लिखा आप करो बाइबल का। सो बहन आपकी ड्यूटी है हमारे हस्बैंड को खुश रखने के लिए। हालेलुया हालेलुया। दूसरी बात देखो, मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता समय मैं यही सोचता हमारे काम में जो वचन में लिखा है तुसी ध्यान से सुनो, प्रभु का काम करते रहो। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने देखा है ये दोनों पाव किया, फल तोड़ दिया, ठीक है, खुदा पहुंच गया। रोज परमेश्वर हस्बैंड एंड वाइफ माई हवा थे बाबा आदम उनका साथ बात कर रहा था। उस दिन चल गया, उसने क्या बोला है, हम लोग नंगा है। क्या बोला है, हम लोग नंगा है। एक कल ध्यान से सुनो, ये दोनों बोला है हम लोग नंगा है। परमेश्वर ने उसकी बात किसी को नहीं बताया। नंगापन को कवर करने के लिए पत्ते के साथ कपड़ा बना के नहीं दिया। इसका मतलब पता क्या है, जेकर हमको पता लग गया कोई इंसान ने कोई पाप किया है, मेरे हस्बैंड ने पाप किया है, मेरी वाइफ ने पाप किया, उसका पाप किसी को ना बताओ। सुन लिया, उसकी जो उसका पाप किसी को नहीं बताना। जेकर उसने कोई गलती किया है तुम लोग माफ करो, उसको ना फैलाओ। वचन में लिखा है खुदा ने क्या किया, इतना प्यार से बनाए, फिर भी खुदा ने उसका नंगापन को कपड़ा पत्ते के साथ बना के दिया पाओ। इसी तरह हम लोग भी, हमारा पति ने कोई शराब पिया, एकदम फोन करके उधर जो कि हमारा मम्मी डैडी को ना बताओ या हमारा पड़ोसी को ना बताओ, कभी शराब पी के कोई लड़ाई होगी किसी को ना बताओ। बच्चों बाइबल में बोला है किसी की गलती नू आगे ना वंडो। वचन में लिखा है जेकर किसी ने गलती किया है उनके लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करो। सुन लिया, हालेलुया हालेलुया। ये दो तीन गल्ला हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमारे आजकल देखो जो शादी हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई होगी, चलिए मैं जा रहा एकदम लड़की की आदत है बिस्तरा उठाए जा रहे, फिर महीने के बाद मेरे को फोन कर रहे, फादर जी गलती हो गया, मेरा गुस्सा में एकदम निकल गया, पर आज तक महीना हो गया मेरे पति ने मेरे को फोन नहीं किया, आप प्रार्थना कीजिए। मैं कहता नहीं करेगा। तू एकदम किए जो किए सप्रिंग वांग क्यों चाल मारिया। इट्स नॉट ए गुड कैरेक्टर, जंपिंग नेचर इन लेडीज इज नॉट गुड। सो हम लोग प्रार्थना करो बच्चियों, हमारा घर में आशीष परमेश्वर ने देना है। प्रार्थना करना, जो भी हमारे घर में कुछ भी परेशानी है दूसरे को ना बताओ, बताओ यीशु को। हालेलुया 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 हालेलुया। सो लास्ट वचन, ठीक है, वो परिवार में थोड़ा सा ध्यान रखना। आज हमारा प्रार्थना कदम हो रहे पर कदम नहीं हो रहे। मैं कहता हमारा जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो रहे, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का काम शुरू हो रहे। हस्बैंड एंड वाइफ कभी लड़ना नहीं चाहिए, कोई मजाक भी ना करो। मैं कहता मजाक से लड़ाई शुरू हो जाती है। हालेलुया। मैं कहता हस्बैंड एंड वाइफ कोई मजाक पात्र नहीं है, मजाक पात्र नहीं है।
So I tell the sisters also, I don't want you are simply laughing and moving around. Why? The reason is that you are called and separated from this world. Don't live like a worldly people. So dunya the low wang natro. Be serious. People should see you always rosary in your heart. That's the reason they carry rosary. Always people should see you reciting the rosary for the sins of the people. Hallelujah. 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 जो प्रभु का वचन है, जो परमेश्वर का वचन गया है, परमेश्वर ने बोला है तू धीरे जाओ, दूसरे के लिए प्रार्थना किया है, दूसरों को आगे भेजा है, बाद में ईश्वर पहाड़ में गया प्रार्थना के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर पहाड़ में गया प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब बहुत बच्चों, हमारे घर से कोई लड़की की शादी होगी, शादी हो गया, हम लोग खुश हो गया, अच्छा मुंडा मिल गया है, अच्छा बहू मिल गया है, ये सब कुछ हमारी एक आदत है। पर बाइबल में लिखा है जो ईश्वर ने शिष्यों को भेज दिया, उसके बाद प्रार्थना पहाड़ में जाके किया है। क्यों? ये सारे शांति से जाना है। इसका मतलब क्या है? हमारी लड़की की शादी हो गया, पूरा रात में बोल रहा है शादी के बाद आप लोग प्रार्थना कीजिए, जिस घर में मेरी लड़की पहुंचना है, पता नहीं कोई कैसे वाला लड़का है, उसकी माँ कैसे, उसका बाप कैसे, हमको नहीं पता है। जिस घर में जाना है माता मरियम माँ को उस घर में पहुंचना चाहिए। मेरी लड़की को सब लोग प्यार करना चाहिए, मेरी लड़की को आने वाला समय में आशीष मिलना, बच्चे को वरदान मिलना, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी। बाइबल में लिखा है यीशु पहाड़ में गया, प्रार्थना शुरू किया, प्रभु जिनको मैं भेजा है किश्ती में बोट में वो सही सलामत। यीशु ने ऊपर से देख किया पहाड़ से। वचन में लिखा है जो हवा उनका विरुद्ध चलना शुरू हो गया, सो मेहरबानी करके तुम्हारा करवाला, तुम्हारा जो हस्बैंड सुबेरे काम में जाएगा, बहन प्लीज स्टॉप वाचिंग द मोबाइल, प्रे बिफोर द लॉर्ड। ये प्रभु मेरा हस्बैंड काम के लिए गया, जॉब के लिए गया, सही सलाम तो किया है, ऑफिस में पहुंचना है, अति उधर से शांति से किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, दारू नहीं पीना, शाम को शांति से वापस आने लो। इस तरह हम लोग प्रार्थना करो बच्चों। उसकी जगह पर आप लोग खुश हो गया, घरवाला चल गया है, इसलिए किचन में मोबाइल लेके आए, पता नहीं क्या क्या देख के आप लोग रोटी बना रहे, रोटी में क्या हो रहे, मोबाइल आ रहे हैं, रोटी में मोबाइल आ रहे, सब्जी कट दाएं, मोबाइल देख देख के प्रार्थना करके आप लोग सब्जी कट दो, उसमें प्रार्थना की शक्ति आएगी। एक घर में बहुत लड़ाई चल रहा था, मैं उनको बोला बेटा आप एक हफ्ता चुप रहना है, तुम रोटी बनाओ, सब्जी कटो, इस्लाम में मरियम पढ़ के रोसरी पढ़ के करो। पूरा हफ्ते प्रार्थना करके सब्जी बना रहे, चाय बना, धीरे धीरे रोटी द्वारा, रोटी से, चाय से, सब्जी से खुदा की आत्मा उसका जीवन में जाना शुरू हो गया, दारू चढ़ देता। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा पास शक्ति है, तुम्हारा पास ईश्वर है, उस वचन को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वचन में लिखा है यीशु देखा है जो बोट में जा रहे उनका विरुद्ध हवा चल रहे, इसलिए वचन कहता है जो वो नीचे आ गया पानी के ऊपर चल के जो पेतरुस के पास गया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या? जो कम प्रभु से नहीं हो रहा सी वो भी किया है। क्यों? प्रार्थना भी छोड़ दिया, उनकी परेशानी देखे। हम लोग यीशु का साथ जो मिले जुल के रहेगा, मिलजुल के रहेगा, ईश्वर प्रार्थना भी छोड़ के जो काम ईश्वर से नहीं होना वो भी यीशु करेगा। मतलब तुम्हारा पास यीशु आएगा, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी घर का लड़ाई खत्म करेगा, तुम्हारे परिवार में शांति देना है, तुम्हारे घर में जो भी समस्या यीशु दूर करेगा जब आप लोग प्रभु का साथ रहना शुरू करेगा। वचन में लिखा है वो यीशु ने बोला तुम लोग किश्ती में जाओ, उसने क्या किया है? जो जा रहा था, जान में परेशानी होगी, उसने प्रार्थना भी छोड़ दी, यीशु ने नीचे आ गया। फिर जो पानी का ऊपर कभी नहीं गया, उसने पानी के ऊपर भी जाके उनका पास गया। आपका पास क्यों यीशु नहीं आता है? सोच लो क्यों आता है? यीशु आएगा हमारा पास जब हम लोग प्रभु का साथ रहेगा, ईमानदारी से उसकी सेवा करेगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमारा मिशन से फेल हो गया, क्यों? यीशु नहीं आता है हमारा पास। क्यों नहीं आता है? हमारा ध्यान प्रभु का साथ नहीं है।
आगे वचन में लिखा है, दूर से जो शिष्य देखा है, बहुत दूर से देख के आते और वो चिल्लाना शुरू हो गया, वो कौन है, भूत आ रहे। ईश्वर ने बोले, ये मैं हाँ, भूत नहीं है, मैं हाँ आपका पास आ रहे। कैंसर कर में आ गया, बीमारी आ गई, लड़ाई आ गई, ईश्वर बोल रहे मैं आ रहे आपका पास, मैं आपके जीवन में आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका जीवन में आ रहे, जिंदगी में। फिर पेतरुस ने बोला है, हे प्रभु जो आप आ रहे, आप पानी के ऊपर चल के मेरे को भी जो शक्ति दो, मैं भी पानी के ऊपर चल के आपका पास आना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है, पेतरुस तू आ जाओ। बाइबल में लिखा है वो यीशु को देख के पानी के ऊपर चल के ईश्वर के पास जाना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को लगता है कोई 4-5 स्टेप लगाया पानी के ऊपर, 4-5 स्टेप पानी के ऊपर लगाया है। उसका मन में क्या हो गया है, उसका मन में एक घमंड आ गया। हमारा भी यही घमंड इसको बोलता है नो, प्राइड। ओ मैं भी कुछ करता है, मैं भी कुछ करता है, मेरे को भी शक्ति मिल गया। हमको भी ऐसे 2-3 संडे चर्च आ गया है, चर्च आ गया, मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया। कभी कभी मेरे पास एक लोग बोलते हैं, फादर जी वीसा मिल गया, बच्चा चल गया, उन्हें चर्च आने की जरूरत नहीं, नो पैसा आना शुरू हो गया। जब चर्च आना बंद हो गया, परेशानी शुरू हो गया। वैसे जब पेतरुस को पानी के ऊपर चलने के लिए शक्ति मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका ध्यान वचन में लिखा है, यीशु से निकल गया, हवा बल गया, इधर उधर गया। बच्चों आज से यीशु से ध्यान नहीं निकालना, हमेशा यीशु। जब सवेरे उठेगा, मैं हमेशा बोलता है नीचे पैर नहीं रखना, सिर का सिर साथ एक टेबल डालो, उधर बाइबल रखना, नीचे पैर रखना। एकदम सवेरे उठना है, बाइबल खोलो, एक एत पढ़ो, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 word of God you read, then close it, read loud. The early morning my eyes saw the word of God, my ears heard the word of God, nothing else, and my room is covered with the word of God. Then you go and wash your face, brush or take a bath, then come and sit, all of you, all families sit together and at least 1 hour prayer. Hallelujah. हालेलुया। वचन में लिखा है, जो पेतरू का स्थान, पेतरू का ध्यान यीशु से निकल गया, वो पानी में डूबना शुरू हो गया। परेशानी शुरू नहीं होगी हमारी जीवन में ही। कभी कभी फादर जी मेरा बिजनेस बहुत चलता था, मेरे घर में इतना आशीष था, अभी पता नहीं क्या हो गया। यही है, हमारा घर में, हमारे घर का ध्यान परमेश्वर से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। आज इस अल्तार में रोटी के रूप में यीशु आ रहा है, यीशु आ रहे हैं। आप लोग खड़े जाइए, यीशु आ रहे रोटी के रूप में, इस अल्तार पर यीशु आ रहे। प्रार्थना कीजिए बच्चों, यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार करेगा। जो आपका पास पानी है, जो भी है, थोड़ी देर के बाद इसका सब ब्लेस करना है, ईश्वर आपको आशीष देना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक वचन गा के परमेश्वर की स्तुति कीजिए। प्रभु आपको आशीष देना है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाथ उड़ाइए, हाथ उड़ा के हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को देखना है। पेतरुस ईश्वर से उसका ध्यान निकल गया, वो पानी में डूबना शुरू हो गया। हमारा ध्यान ईश्वर से निकल गया। हमारा ध्यान हमेशा पैसा पैसा, धन दौलत, शराब, नशा, इन चीज़ों में हो गया है। जब हमारा ध्यान ईश्वर से निकल जाए, घर में परेशानी, बीमारी, लड़ाई, जो हमारा काम में बरकत नहीं है, हमारी कमाई में आशीष नहीं है, हमारा बच्चा हमारे से दूर हो रहे, बहुत परेशानी घर में आता है। हाथ उड़ाइए, हम लोग भजन गा के, पवित्र आत्मा का भजन गा के प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया। दो हाथ उठाइए, हाथ उठाकर चले जाइए, और हाथ उठाइए शक्ति के साथ, भक्ति के साथ प्रवेश की स्तुति करिए, आराधना करिए। आकर खुदा बंदिया, आकर खुदा बंदिया, हालेलुया। आकर खुदा बंदिया, आकर खुदा बंदिया,
पात्र खुदा बन गया, पात्र हाथ खुदा उठाकर जोश के बन साथ, शक्ति के गया, साथ। हालेलुया, पात्र खुदा बन गया, पात्र खुदा बन गया। रुआ 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 पात्र खुदा बन गया। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज नील डाउन ऑल ऑफ यू। सारे घुटने टिके, सब लोग घुटने पे आ जाइए। यीशु इस अल्तार पर आ रहा है, घुटने पे टेको। जो आपसे कोशिश करो सब घुटने में खड़ा जाने के लिए। आराधना का भजन गाऊंगा। आराधना। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियों जाके यीशु की स्तुति करें। यीशु प्यार तू करने वाला, चंगा तू करने वाला, प्यार तू करने वाला, चंगा तू करने वाला, प्यार तू करने वाला, चंगा तू करने वाला, प्यार तू करने वाला, चंगा तू करने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। मेरे परम पिताजी तेरी आराधना, मेरे परम पिताजी तेरी आराधना। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। सारे यीशु के सामने सब लोग मत्था टेके।
बैठ जाइए। प्लीज बाउ डाउन बिफोर द लॉर्ड and all of you sit. Look at Jesus today. He is in the presence of God. The Eucharist, He is here. यीशु आपको चंगाई देना है, यीशु आपको आशीष देना है, आपका कर्म में यीशु आशीष देना है। यीशु ने बताया, मैं स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी है, जो मेरा शरीर खाता है, लहू पीता है, उनको अनंत जीवन मिलता है। हे यीशु, हम पर दया कीजिए, हमारे जीवन में यीशु आशीष दीजिए। ईश्वर को देखो बच्चों, ईश्वर को देखो। आज ईश्वर हमारे जीवन में आशीष दे रहे। जितने भी परेशानी है, जैसे मैं अभी अभी आपको बताया, पेतरुस का ध्यान ईश्वर से निकल गया है। आप पेतरुस जैसे यीशु से दूर नहीं जाना। पेतरुस ने जब पानी में नीचे जाना शुरू हो गया है, मरना शुरू हो गया, फिर पेतरुस यीशु को बुलाया है, हे ईश्वर, हे यीशु हमको बचाइए। आज आप भी यीशु को देखो, यीशु को बोलो, यीशु मेरे को बताइए, मेरे ऊपर बहुत खर्चा है, मैं कर्जा में डूब रहे, मैं शराब में डूब रहे, मैं नशा में डूब रहे, मैं गरीब में डूब रहे, मैं लड़ाई में डूब रहे, मैं गरीब में डूब रहे, मैं परेशानी में डूब रहे, मैं बीमारी में डूब रहे, मेरे घर में इतनी गरीबी है। यीशु, आज यीशु को देखो। पेतरुस जब बोला है, एकदम यीशु पेतरुस को देखा है, सिर्फ देखा नहीं है, ईश्वर ने, यीशु मसीह ने पेतरुस को अपने हाथ दिता है, अपने हाथ दिखाया, अतः पेतरुस को पानी से उठा के पानी के ऊपर खड़ा किया है, पानी से उठा के पानी के ऊपर खड़ा किया है। आज भी आपको ईश्वर परेशानी से उठाएगा, कर्जे से उठाएगा, दुख से उठाएगा, बीमारी से उठाएगा, लड़ाई झगड़े से उठाएगा। आज बहुत लोगों को यीशु आशीष दे रहे हैं। यीशु को देखो, ये मेरे यीशु, हमारे चर्च में, हमारी कम्युनिटी में आशीष दीजिए। जितने भी पास लोग यहाँ पर हैं, उनका जीवन में आशीष दीजिए। सब फादर लोगों को, शिष्य लोगों को, जो भी दिल से खुदा की सेवा कर रहे हैं, उनको आशीष दीजिए। हे प्रभु, हम लोग सब एक कलीसिया जैसे चल रहे हैं। कितने आशीष है इधर, अलग अलग कलीसिया यहाँ पर आज आपका साथ बैठा है। हे यीशु, जितने भी 5 लोग हैं, उनको सबको आशीष दीजिए, और भी परमेश्वर का काम आगे बढ़ाओ माँ से। जो फादर लोग हैं, फादर लोगों का प्रभु जी आप आशीष दीजिए। शिष्य लोग, उनका स्कूल हैं, फादरां का स्कूल हैं, शिष्य लोग दोनों स्कूल में जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको आशीष दीजिए प्रभु। इस इलाके में आशीष दीजिए। यीशु, हमारे जीवन में देखो, हमारी जिंदगी में देखो, हमारे बिजनेस में देखो, हमारे परिवार में, हमारे बच्चे को देखो। हे प्रभु, हमारा शॉप, जो आपका दुकान है, शॉप है, जो आपका बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी नौकरी है, जो भी है, यीशु देखो। मेरी बेटी बेटा है, जो भी आपका बच्चा जो शादी हो गया है, शादी होने वाला है, यीशु उनको आशीष दीजिए। जिनकी शादी होगी उनको बच्चा नहीं है, यीशु आज ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दीजिए, बच्चे का वरदान दीजिए, उसका कर में, उसकी ज़िंदगी में आशीष दीजिए। हस्बैंड एंड वाइफ प्यार से रहने के लिए उनको आशीष दीजिए। यीशु, हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कीजिए। हे यीशु, हमारे दिल में आ जाइए, हमारे बच्चे को जीवन में बदलिए। जिनकी शादी में रुकावटें, जिनकी शादी में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करो यीशु। अच्छा रिश्ता दे दो, अच्छा रिलेशनशिप। हे यीशु, तू आशीष दीजिए। इस चर्च में आए हुए सबको उनकी गाड़ी में ब्लेस कर। गाड़ी का चाबी है, घर का चाबी है,
सब प्लस कीजिए। सब बैठिए, 1 मिनट बैठो, सब शांति से बैठो, शांति से बैठ जाइए। प्रभु को देखो बच्चों, सब शांति से बैठो। परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, खुदा आपको आशीष दे रहे हैं। देखिए यीशु को देखो, ये यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यीशु आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से यीशु को देखो, 1 मिनट यीशु को बोलो, ये यीशु मेरे दिल में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरे बिजनेस में आ जाइए, मेरे बच्चे का जीवन में आ जाइए, मेरे हस्बैंड का जीवन में आ जाइए, मेरी मिसेस, मेरी घरवाली का जीवन में आ जाइए यीशु। मेरे बिजनेस, मेरे शॉप में, मेरे गाड़ी में आ जाइए यीशु। हमारी सेवा में आ जाइए। फादर लोग, पास्ट लोग, सिस्टर लोग, हमारी सेवा में आ जाइए। हमारी सेवा में और आशीष दीजिए। दिल से सेवा करने के लिए हमको आशीष दो। हे यीशु, हम पर दया कीजिए। दोनों हाथ छाती में रख लो, सीना में रख लो, दोनों हाथ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। पाविने आत्मा अंधेरे आमी, पाविने आत्मा अंधेरे आमी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। पाविने आत्मा अंधेरे आमी, पाविने आत्मा अंधेरे आमी, बरसा दो अपनी चंगाई, अपनी चंगाई, अपनी चंगाई, बरसा दो अपनी चंगाई, अपनी चंगाई, अपनी चंगाई। पाविने आत्मा अंधेरे आमी, पाविने आत्मा अंधेरे आमी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। आओ यीशु दिल में आओ, 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 आओ यीशु आशीष दे दो, आओ यीशु आशीष दे दो, आओ यीशु चंगा कर दो, आओ यीशु चंगा कर दो, आओ यीशु चंगा कर दो। पाविने आत्मा अंधेरे आमी, पाविने आत्मा अंधेरे आमी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पाविने आत्मा अंधेरे आमी, पाविने आत्मा अंधेरे आमी। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा दिल में आओ 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 पावन आत्मा आशीष दे दो। ताली बजाइए ताली बजा के। पावन आत्मा दिल में आओ पावन आत्मा दिल में आओ पावन आत्मा आशीष दे दो पावन आत्मा आशीष दे दो पावन आत्मा आशीष दे दो पावन आत्मा दिल में आओ 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 पावन आत्मा चंगा कर दो 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 पावन आत्मा दिल में आओ पावन आत्मा दिल में आओ पावन आत्मा दिल में आओ हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया पावन आत्मा अभिषेक कर दो पावन आत्मा अभिषेक कर दो पावन आत्मा अभिषेक अभिषेक कर दो पावन आत्मा अभिषेक कर दो पावन आत्मा अभिषेक कर दो हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया ताली जाइए हालेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 सारे खड़े जाइए खड़े जाओ सारे हालेलुया 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 ताली बजाइए हाथ उड़ा के हालेलुया 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 हालेलुया
तालियों जाइए, तालियों जाके जीसस जीसस हिल हिल हिल